और जो दर्शन शाम के हो गए, समझ लो उसकी हार खत्म। खाटू श्याम की कहानी किसी चमत्कार से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक फैसले से। बर्बरीक महाभारत का वो योद्धा था जिसके पास इतनी शक्ति थी कि युद्ध कुछ ही पल में खत्म हो सकता था। 3 बाण, अटल शक्ति और एक प्रतिज्ञा, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। बर्बरीक के लिए युद्ध जीतना मकसद नहीं था, सच के साथ खड़े रहना ही उसकी भक्ति थी। जब श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसी शक्ति युद्ध में उतरने वाली है, तो उन्होंने समझ लिया कि अगर शक्ति मर्यादा से बड़ी हो गई तो धर्म का मतलब ही खत्म हो जाएगा। कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास आए। न उन्होंने शक्ति मांगी न बाण, सिर्फ इतना पूछा, अगर तुम सच में धर्म के हो तो क्या अपना शीश दान कर सकते हो? बर्बरीक ने कोई प्रश्न नहीं किया। उस पल उसके लिए जीवन और मृत्यु का फर्क ही मिट गया। उसने सिर्फ इतना कहा, प्रभु, जब ये शीश आपका ही है तो इसे संभाल के रखना। तलवार उठी, शीश गिरा, और उस पल कोई हार नहीं हुई। उस पल अहंकार मरा और भक्ति अमर हो गई। श्री कृष्ण ने उस शीश को युद्ध के ऊपर स्थापित किया ताकि जो सबसे शक्तिशाली था वही पूरे युद्ध का साक्षी बने। युद्ध के बाद जब पूछा गया कि विजय किसकी हुई, तो जवाब मिला, जीत किसी योद्धा की नहीं, जीत कृष्ण की लीला की थी। तब वरदान मिला, कलयुग में तुम शाम के नाम से पूजे जाओगे और जो दिल से पुकारेगा तुम उसका हाथ थाम लोगे। आज खाटू में कोई राजगद्दी नहीं, सिर्फ एक शीश है जो याद दिलाता है, खाटू श्याम शक्ति नहीं देखते, वो समर्पण देखते हैं। और जो झुकना सीख जाता है, श्याम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते।